हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तब आज हम लोग पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और कुछ सम्स भी करेंगे हम लोग जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ते क्या हैं और क्यों पढ़ते हैं। देखो, तो किसी चीज़ का हाइट कैलकुलेट करना है। सपोज ये जो पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ की हाइट को हमको क्या करना है, निकालना है। यहाँ पर खड़ा व्यक्ति, यहाँ पर खड़ा कोई व्यक्ति, यहाँ पर खड़ा, देखो यहाँ पर खड़ा कोई व्यक्ति इस हाइट को, इस पेड़ की हाइट को कैसे कैलकुलेट करेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसका कुछ मेथड बताया गया है। ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से इस पेड़ की हाइट को, लंबाई को नाप सकते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक इसी तरह से कुछ और फोटोज हैं। जैसे इस पहाड़ का हाइट नापना पड़े तो हम कैसे नाप सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो लैम्प पोस्ट है, इसकी हाइट को भी नाप सकते हैं। इस पेड़ की लंबाई को नापा जा सकता है नीचे। तो ठीक है, ये पतंग उड़ रही है, इस पतंग की ऊंचाई क्या है, इसको नापने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को यूज करते हैं। अब चलो फॉर्मूला देख लेते हैं कुछ। तो एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें ये हाइपोटेन्यूस है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण। हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, और ये है आधार, मतलब कि बेस, और ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, इसको कहते हैं कर्ण। हाइपोटेन्यूस को क्या कहते हैं, कर्ण। ये दिख नहीं रहा होगा, इसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, और इसको कहते हैं आधार। ठीक, तो एक फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा, पाइथागोरस का। क्या है फॉर्मूला, जो कर्ण होता है, ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके अपोजिट में होता है। ठीक है, और इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल ही सबसे बड़ा एंगल है, इसलिए जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसको अपोजिट वाला साइड भी सबसे बड़ा होता है। मतलब कि ये हाइपोटेन्यूस जो है, ये सबसे बड़ा साइड है इस ट्रायंगल का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस का थ्योरम है। इस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में अगर कोई दो वैल्यू दिया गया हो तो थर्ड वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर बी निकालना पड़े तो पी उधर जा करके माइनस हो जाएगा, अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और अगर पी निकालना पड़े तो बेस हाइपोटेन्यूस से माइनस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से क्या माइनस हो जाएगा, बेस का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अगर h निकालना पड़े तो h इधर से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा क्या, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये तो हो गया पाइथागोरस का थ्योरम। यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर आ सकता है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसको याद करना। देखो ये एंगल, अगर इस एंगल की बात करें हम, कौन सा एंगल, ये एंगल। ठीक है, ठीक, और अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, यहाँ से, ठीक है, तो ये वाला एंगल उसके लिए क्या कहलाएगा, ये एंगल कहलाएगा
एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि इसको हिंदी में कहते हैं उन्नत कोण। क्या कहते हैं? उन्नत कोण। ठीक है। और यहाँ पॉइंट बी से अगर कोई देख रहा है तो यहाँ से एक अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाए, ठीक है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि अवनत कोण। अवनत कोण। ठीक है। मतलब अगर यहाँ इस पॉइंट से हम किसी पॉइंट को नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, मतलब अवनत कोण होगा। अवनत कोण। ठीक है। और इसी पॉइंट से अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ जो कोण बनेगा, ये कोण होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नत कोण। ठीक है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे, अब फॉर्मूला देखिए। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशियोज होते हैं, जिसमें क्या क्या आता है? साइन, कॉस, टैन, ये 3, और इन्हीं तीनों का रेसिप्रोकल भी होता है उल्टा। मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। पहले इन तीनों का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होगा? यहाँ पर एक एंगल ले लेते हैं। इस एंगल के बारे में अगर बात किया जाए तो इस एंगल का साइन का रेशियो क्या होगा, टैन का रेशियो क्या होगा, कॉस का रेशियो क्या होगा। मतलब यहाँ पर एंगल का अगर वैल्यू दिया गया है, ठीक है, तो साइन थीटा का रेशियो, ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा किस चीज का रेशियो बताता है? ये इन तीनों साइड्स का रेशियो बताता है एंगल के हेल्प से। मतलब सिर्फ एंगल पता होगा तो इन तीनों साइड का रेशियो पता चल जाएगा। जैसे साइन किन दो, साइन कॉस टैन। ठीक है। देखिए साइन किन दो साइड्स का रेशियो बताता है? तो साइन बताता है P/H का रेशियो। ठीक है। साइन किसका रेशियो बताता है? P/H। कॉस किसका रेशियो बताता है? B/H, B और H का। टैन किसका रेशियो बताता है? P और B का। इसको एक ट्रिक से याद करते हैं, आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं। जैसे इसको लिख देते हैं पंडित, इसको बद्री, और इसको प्रसाद। तो पंडित, बद्री, प्रसाद, यहाँ हर हर बोले। ठीक है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि डायरेक्ट याद रखो, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। P/H, B/H और P/B। इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल है तो इसका फॉर्मूला भी रेसिप्रोकल में हो जाएगा। ठीक है। जैसे कॉस का, साइन का था P/H, इसका हो जाएगा H/P, मतलब हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा का हो जाएगा कॉस का उल्टा, मतलब H/B, और कॉट का हो जाएगा P/B का, इसको उल्टा कर दो। ठीक है। ये सारा रेशियो इस फॉर्मूला, इस एंगल के लिए हुआ। ठीक है। एक चीज समझो, P/B और H पहचानने का तरीका देखो। जिस एंगल की बात होगी उस एंगल के साथ जो उस एंगल के ऑपोजिट में ऑलवेज P होगा, P ऑपोजिट में, और उसके नीचे ऑलवेज B होगा। और हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता ही नहीं है, जो 90 डिग्री जहां होगा उसी का ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होगा। तो याद क्या रखना है? याद रखना है कि जिस एंगल
जिस एंगल का रेशियो निकाल रहे हैं हम, उस एंगल के अपोजिट में परपेंडिकुलर होगा। इस एंगल के अपोजिट में हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। उसके नीचे बेस होगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज हमेशा कहाँ होगा, 90 डिग्री के अपोजिट में होगा। इतना सारा इस ए फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसको लर्न कर लेते हैं। ध्यान दो, ऐसे भी लर्न कर सकते हो आप लोग। ध्यान दो, मैं एक तरीका बताता हूँ एग्जाम के लिए। आप लेफ्ट हैंड की 2 उंगली या राइट हैंड की 2 उंगली इस तरह से निकाल लो। ये हो गया 1 उंगली और ये 2, ठीक है। यहाँ इस तरह से उंगली पे दाग लगा होता है ना, तो ये 2 उंगली पे यहाँ पर आपको लिखना है पंडित, यहाँ पर लिखना है बद्री, यहाँ पर लिखना है प्रसाद, PBP, यहाँ पर लिखना है हर, यहाँ पर लिखना है हर, यहाँ पर लिखना है बोले, ठीक है। तो अब ये जो पहला वाला होगा साइन का वैल्यू होगा P/H, दूसरा वाला जो होगा वो कॉस का वैल्यू होगा B/H, तीसरा वाला जो होगा वो tan का वैल्यू होगा P/B। और उल्टा वाला निकालना पड़ेगा, तो इन सबको उल्टा कर देंगे, खत्म बात, ठीक है। ये क्या है, ये उंगलियां हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या बताया गया है, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बताया गया, ठीक है। जैसे ये वाला एंगल जो है, अरे यार, हाँ, ये एंगल जो है, एंगल कौन सा है, अगर यहाँ से देखा गया, मैं पहले बता चुका, ये एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब नीचे देखना पड़ रहा है ना, देखो नीचे देख रहे हैं ना ऐसे, ठीक है। नीचे जब देखेंगे तो एंगल ऑफ क्या आएगा, डिप्रेशन। आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है तब नीचे देखता है, ठीक, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही हो गया। तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अवनत कोण, और इस बुक में तो आधा से ज़्यादा हिंदी गलत ही लिखा हुआ है। और इधर ये वाला एंगल यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं, मतलब उन्नति कर रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं मतलब उन्नति कर रहे हैं, तो उन्नत कोण, ठीक है। मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेट मतलब होता है ऊपर चढ़ना, है ना, एलिवेट मतलब होता है ऊपर चढ़ना, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, ठीक है। ये देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहाँ देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये रहा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखो क्या है, अब सम्स होगा। चलो ये सम्स हो गया, एक देखो एक सम्स आ गया, ये ध्यान से देखते हैं कैसे बनेगा सम्स। सबसे पहले सम्स बनाने के लिए पीछे जो फॉर्मूला बताया गया उसको लर्न करना पड़ेगा। देखो, रीता के तालाब के किनारे एक नारियल का पेड़ है, मतलब तालाब है, तालाब के किनारे एक नारियल का पेड़ है, तालाब के किनारे होते हुए 12 मीटर दूर, एक तो ड्राइंग दिख रहा होगा, मैं एक अलग से समझाने के लिए बताता हूँ। देखो मान लो ये तालाब है, यहाँ पर एक नारियल का पेड़ है, ठीक है, ठीक है, एक पोंड है, यहाँ पर एक कोकोनट ट्री है, ठीक है। और ये फिर यहाँ पर क्या लिखा, तालाब के किनारे होते हुए 12 मीटर दूर पर एक बिंदु के सापेक्ष उस पेड़ के शीर्ष बिंदु का उन्नत कोण, मतलब इस पेड़ से कितना दूर गया, 12 मीटर, मान लो ये 12 मीटर, यहाँ से ये 12 मीटर गया, और यहाँ से तालाब के शीर्ष का, मतलब टॉप ऑफ द ट्री का यहाँ पर उन्नत कोण बना, ये वाला क्या बना, ये उन्नत कोण, ऊपर देख रहे हैं तो उन्नत कोण बनेगा, कितना डिग्री बना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब इस पिक्चर में यही बताया गया, देखो ध्यान से, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। ये देखो ये रहा 12 मीटर, और यहाँ से तालाब के शीर्ष, इसके पेड़ का शीर्ष बिंदु का उन्नत कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री, समझ में आया। चलो इसको सॉल्व करते हैं कैसे, तो इसका एक नाम दे देते हैं A B C, माना
क्या ए बी नारियल का पेड़ है? नारियल का पेड़ है जिससे जिससे 12 मीटर दूर कोई बिंदु सी है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है ना, ये नहीं पता है। और बेस क्या है? बेस क्या है? बी सी है। कितना है बी सी? 12 है। और एंगल ए सी बी कितना डिग्री है? 60 डिग्री, राइट। हमको क्या करना है? हाइट निकालना है किसका? नारियल के पेड़ का। तो हमको अब साइन कॉस टेन में ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें पी और बी आता हो, क्योंकि जो डेटा दिया है और जो निकालना है, दिया है बेस, निकालना है परपेंडिकुलर, तो हमको वही फॉर्मूला बैठाना है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आए। बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर किस फॉर्मूले में आता है? सबको पता होगा क्या? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैं, टेन थीटा में आता है। टेन थीटा में बराबर होता है पी बाई बी। तो टेन थीटा की जगह पे एंगल बैठा दो ए सी बी, पी की जगह पे क्या बैठाना है? ए बी, और बी के प्लेस पे बी सी। टेन एंगल ए बी सी, टेन का वैल्यू कितना डिग्री दिया गया है? 60 डिग्री। इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू क्या है? ए बी का वैल्यू निकालना है, ए बी रहने दो एज इट इज। बी सी का वैल्यू पता है 12। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है? हाँ, ये वैल्यू नहीं याद रहने से दिक्कत है। टेन 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है। और ए बी का वैल्यू क्या होगा? इसको बाई 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा ए बी का वैल्यू कितना होगा? 12√3। और √3 का वैल्यू बुक में दिया हुआ है। यहाँ देखो √3 का वैल्यू कितना? 1.732। तो यहाँ से इधर आ जाओ, ठीक है। ए बी का वैल्यू क्या है? ए बी है नारियल का पेड़। तो 12 इंटू 1.732, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? तो 12 दूनी 24 का 4, हाथ में 2, 12 तीन 36, 37, 38 का 8, हाथ में 3, 12 7 84, 85, 86, 87 का 7, हाथ में 8, 12 8 20। तो 20.784 मीटर ये नारियल का पेड़ हो गया। कितना पॉइंट? 20 पॉइंट, ठीक है। समझ में आ गया पूरा सम? अच्छे से देख लेना एक बार अच्छे से। हाइट एंड डिस्टेंस इसको नहीं आता है, आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। कल से तूफान में एक लाइट का खंभा, कल से कहीं नहीं गई, लाइट का खंभा बीच से मुड़कर ऊपरी भाग नीचे उसके निचले सिरे से 4 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है। ये वाला छोड़ दो, ये भूल जाओ क्या लिखा है, इसको कल मत पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। तूफान से एक लाइट का खंभा बीच से मुड़कर ऊपरी भाग नीचे गिरता है और उसके जड़ से, मतलब उसके जहाँ पर पॉइंट है उसके आधार से 4 मीटर दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है। मतलब समझो ये पूरा खंभा था, ठीक है। क्या था? यही पूरा खंभा था, ठीक है। तो हुआ क्या, तूफान में ये खंभा जो है, ये खंभा ये पूरा खंभा था पहले, तूफान में यहाँ से टूट गया, टूट के ये वाला भाग कहाँ गिरा? इधर, ठीक है। तो ये यहाँ पर कितना दूर पे स्पर्श करता है? 4 मीटर की दूरी पर स्पर्श करता है।
ठीक है, तो हमको क्या करना है, और ये जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये 45 डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, हमको क्या निकालना है कि लाइट खम्भा कितना लंबा था ये निकालना है, बस यही निकालना है। हाँ, एक ही चीज निकालना है। ठीक है, कि खम्भा कितना लंबा था। ठीक, चलो देखो ये पूरा खम्भा था पहले, ठीक है, और यहाँ से ये टूट के यहाँ जाके स्पर्श करता है ऐसे। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला भाग है ये ए वाला ही यहाँ पर जाके गिरा होगा। ठीक है, मान लेते हैं पहले एक्स ए बी सी, माना पूरा खंभा कितना था, खंभा एक्स बी बिंदु ए से टूटकर बिंदु ए से टूट कर सी को स्पर्श करती है, सी को स्पर्श को टूटकर सी को छूती है, लिखो छूती है। ठीक है, एक मिनट यार, सी को स्पर्श करती है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, लंब ए बी सीधी ठीक रहेगा। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, बराबर कितना है ये पता है, नहीं पता कुछ नहीं है। और बेस क्या है, बेस पता है ना, बेस क्या है, बेस है बी सी, ये पता है, ये 4 मीटर दूर स्पर्श करता है ना, यहाँ 4 मीटर दिया हुआ था, ये 4 मीटर है। और कर्ण भी निकाल लेते हैं, कर्ण हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस ए सी है, ए सी क्या है, ए भी नहीं पता। ठीक, और कोण एंगल कौन सा है, एंगल ए सी बी या बी सी ए, ये कितना डिग्री दिया है, ये 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पूरा लैंप पोस्ट की ऊंचाई ना, तो इसका मतलब इसको भी निकालना पड़ेगा और इसको भी निकालना पड़ेगा, बेस भी हाइपोटेनियस भी निकालना पड़ेगा और परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऊपर का भाग है ए एक्स, ये ए एक्स जो भाग है ये क्या है, ये ए सी बन गया, ए सी निकालेंगे, उसके बाद ए एक्स को ऐड कर देंगे तो पूरा खंभा का लंबाई निकल जाएगा। चलो हो गया, तो पहले किसका फॉर्मूला बैठा देते हैं, पहले टेन थीटा का फॉर्मूला बैठा देते हैं। टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, तो यहाँ से बी है, बी निकल आएगा। टेन कितना डिग्री का वैल्यू दिया है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है। पी कितना दिया हुआ है, पी नहीं पता, पी मतलब ए बी, और बी सी कितना है, बी सी 4 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 होता है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है। और ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया 4 मीटर, मतलब ये जो खम्भा का टूटा हुआ भाग है तो निकल के आ गया। दूसरा भाग देखा जाए, ए सी निकालना है, फिर समकोण त्रिभुज
ए बी सी में ए सी बराबर कितना है क्वेश्चन मार्क, बी सी बराबर कितना है 4, एंगल बी सी ये कितना है 45 डिग्री। ठीक है, क्या निकालना है फिर, तो कर्ण निकालना है ना। तो किसका फॉर्मूला लगेगा, बेस को यूज करके एसी कर्ण को निकालते, ये कर्ण है ना और ये बेस है, तो बी एच किसके फॉर्मूला आता है, कॉस में आता है ना। चलो कॉस निकाला जाए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 4 और एच का वैल्यू निकालना है, एच मतलब ए सी। ठीक है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 45 मतलब साइन 45 मतलब 1/√2, 1/√2 बराबर 4/BC सॉरी AC। तो AC इक्वल्स टू कितना हो गया, AC हो गया 4√2। ठीक है, और √2 का वैल्यू दिया गया है 1.414। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 चौका 16 का 6 हाथ में 1, 4 एकम 4 1 5, 4 चौका 16 का 6 हाथ में 1, 4 1 5, 5.656। तो ये निकल के आया 5, ऐसे निकल के आया 5.6546। तो पूरा ये पूरा खंभे का लंबाई कितना होगा, पूरी खंभे की लंबाई यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ देखो, इसलिए खंभे की लंबाई सिर्फ खंभा बराबर कितना हो जाएगा, देखो AC आ गया कितना, AC आ गया पहले AB कितना आया था, AB आया था 4 और AC आया 5.656, टोटल कितना हो गया 9.656 मीटर, आंसर हो गया। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस साल के एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कैसे बनेगा ये समझ। देखो क्या लिखा गया है कि आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन भी होगा, 600 मीटर, सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल का है क्योंकि बुक का सारा क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है। 600 मीटर चौड़ा किसी नदी के एक घाट के दोनों घाट से 2 नौकाएं अलग अलग दिशा में उस पार के लिए रवाना हुई, मतलब कि एक इन नदी की चौड़ाई कितनी हो गई 600 मीटर, ये देखो ये 600 मीटर। ठीक है, और यहाँ से मान लो एक नाव इस तरफ गई और एक नाव इस तरफ गई। ठीक है, और देखो प्रथम नौका नदी के उस पार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए द्वितीय नौका के, अच्छा ये उस पार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए चल गई, मतलब ये इसके लंब से, यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा गलती हुआ है क्वेश्चन में ही, ये 30 डिग्री का कोण बनाते हुए गई। और द्वितीय नौका के गतिपथ के साथ, गतिपथ मतलब ये जो इसका गति का लाइन है, ये जिस लाइन से जाएगा, ये दूसरे नौका का जो गतिपथ है ये वाला, इसके साथ ये पूरा 90 डिग्री का कोण बना रही है। देखो ये 90 डिग्री पूरा कोण 90 डिग्री, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया और ये पूरा हो गया 90। ठीक है, ये पूरा हो गया 90, तो ये सिर्फ कितना बचा, सिर्फ ये वाला पार्ट सिर्फ कितना बचा 60। ठीक है, ये चित्र में देखो, नहीं समझ में आ रहा हो तो चित्र में देखो, ये देखो ये 30 डिग्री का कोण बना के गया और ये पूरा 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 यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना 90 डिग्री का, मतलब पहला वाला नौका का गतिपथ और दूसरा वाला नौका का गतिपथ, पहला वाला का नौका का गतिपथ ये वाला
ये दूसरे नौके के गतिपथ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, 90 में से ये अगर 30 हट जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये 60 डिग्री बचेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। आगे देखो क्या पूछता है, तो दोनों उस पार पहुंचती है, मतलब ए यहाँ पहुंच गया एक नौका और एक नौका यहाँ पहुंच गया। ठीक है, पहुंचती है, तो उस पार पहुंचने के बाद दोनों नौका के बीच की दूरी क्या होगा, मतलब ए से बीच की दूरी, ए से बी की दूरी। ठीक है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखो बी डी निकाल लेंगे और ए डी निकाल लेंगे, दोनों जोड़ देंगे, वही तो हो जाएगा दोनों नौका के बीच की दूरी। ठीक है, तो पहले समकोण त्रिभुज कौन सा लेना है, पहले समकोण त्रिभुज लेना है हम लोगों को। थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा तो जगह नहीं बचेगा। पहले समकोण त्रिभुज ले लो, ए डी, नीचे में यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ कुछ दिख रहा है, यहाँ ओ है, ओ। ठीक है, मुझे तो नहीं दिख रहा, शायद तुम लोग को दिख रहा होगा, यहाँ ओ है। ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन सा लेना है, ए डी ओ, त्रिभुज ए डी ओ में, समकोण त्रिभुज ए डी ओ में। ठीक है, चलिए, तो ए डी ओ में इस एंगल का बात हो रहा है। अभी मैं बताया था चैप्टर शुरू करते समय, जिस कोण का बात होगा उसका ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि P जो होगा क्या होगा, AD होगा, AD। ठीक है, और आधार मतलब B जो होगा, जिस कोण का, इस कोण का बात हो रहा है ना, तो B जो होगा वो क्या होगा, B हो जाएगा OD। ठीक है, और कोण कौन सा लेना है, कोण AOD, ये वाला कोण, ये वाला, कलर चेंज ही नहीं हो रहा, ये वाला कोण समझ में आया आप। तो कोण कौन सा एंगल, AOD, एंगल AOD। ठीक है, ये कितना डिग्री दिया हुआ है, ये है 60 डिग्री एंगल। क्यों 60 डिग्री हुआ, ये हुआ कैसे 60, ये हुआ कुछ इस तरह से, पूरा 90 था, 90 में से जो पहला वाला नाव गया था उसका 30 डिग्री बनाते हुए गया था, तो बचेगा कितना, ये बचेगा 60 डिग्री, सिंपल। AD कितना है, PAD कितना है, AD नहीं पता, AD नहीं पता, निकालना है। OD कितना है, OD नदी की चौड़ाई, ये वाला, ये नदी की चौड़ाई। ठीक, कितना है, ये पूरा 600 है, कितना है, 600 है, ये 600 मीटर। PB में सम है, तो किसका फॉर्मूला बढ़ जाएगा 10 का, tan थीटा बराबर होता है P/B। तो tan थीटा का वैल्यू एंगल AOD बराबर P कितना है, P है AD, B कितना है, B है OD। ठीक है, एंगल इसका वैल्यू है 60 डिग्री। AD का मान कितना है, AD का मान नहीं पता, OD का मान कितना है, OD का मान है 600। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए अगर लास्ट ईयर नहीं आया होगा तो। AB कितना है, AB क्यों लिख दिया मैंने, AD ना, AD सॉरी, AD है ये, AD कितना है, AD निकालना है, और ये कितना है 600। तो AD बराबर कितना हो गया, AD बराबर 600 गुने 600 रूट 3, और रूट 3 का वैल्यू बैठाना है, रूट 3 का वैल्यू है 1.732, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 36 का 18, 1 19 का 9 हाथ में 1, 6 7 42, 1 43 का 3 हाथ में 4, 6 4 10, और कितना पॉइंट आएगा, एक यहाँ पर आएगा ना पॉइंट, 600 का 1.7, हाँ यहाँ पर आएगा इतना मीटर। ठीक है, किसका हो गया ये,
ए डी निकल गया 1039.2 मीटर। ठीक है, अब फिर कौन सा एक कोण लेंगे हम लोग? अब नीचे वाला ये वाला त्रिभुज लेते हैं। ये वाला कौन सा त्रिभुज? वहाँ पर त्रिभुज ओ डी बी में, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें क्या निकालना है? इसमें निकालना है बी डी। और कौन से एंगल का बात हो रहा है? एंगल ये 30 डिग्री का बात हो रहा है। इसके अपोजिट में बी डी जो होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है ये निकालना है। और ओडी कितना होगा? ओडी हो जाएगा बेस कितना हो जाएगा? ओडी कितना डिग्री हो जाएगा? ये 600 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, और एंगल कौन सा एंगल ये वाला 30 डिग्री बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। फिर से परपेंडिकुलर बेस मतलब टेन थीटा पी बाई बी। टेन थीटा का एंगल 30 डिग्री डायरेक्ट बढ़ाते हैं। ठीक है, पी का वैल्यू कितना होगा? पी का वैल्यू बी का वैल्यू कितना होगा? बी का 600। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। कम से कम 10 का वैल्यू याद कर लेना। कम से वैसे लर्न तो सारा ही करना पड़ेगा, लेकिन जिसको नहीं अभी तक याद है 10 का तो कर ले लेना। बी डी का वैल्यू कितना है? बी डी निकालना है और इसका 600 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बी डी √3 बराबर 600, तो बी डी बराबर 600/√3। ठीक है, इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 कितना हो जाएगा? ये 600√3 बटा में 3, 3 दूनी 6। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200√3 बराबर 200 इंटू 1.732। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 का 6 हाथ में 1, 2 एकम 2, 1 3, तो 364.6। तो दोनों नावों के बीच की दूरी कितना हो गया? दोनों नाव के बीच की दूरी कितना होगा? बराबर AD प्लस BD। मतलब ये हो गया एक, ये हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। राइट, AD BD जोड़ दो। कितना AD का वैल्यू कितना आया है? AD का वैल्यू पहले आया है ना 1039.2 प्लस BD का वैल्यू कितना आया है? 346.40। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर 60 6 9 9 6 15 का 5 हाथ में 1 1 4 3 7 1 8 8 3 एकम 3 1, इतना मीटर हो जाएगा दोनों नाव के बीच की दूरी। ठीक है, और अगर हाइट एंड डिस्टेंस में कोई सम्स प्रॉब्लम कर रहा है तो कमेंट करना। ठीक है, और कौन से टॉपिक पे और वीडियो चाहिए जल्दी जल्दी बता दो मुझे, बना दूंगा मैं। ठीक है, शायद और कोई क्वेश्चन है क्या? एक बार 1 मिनट देख लेते हैं, मुझे नहीं लगता होगा। नहीं, स्लाइड खत्म। ठीक है, बाय।